हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में, जहाँ पे डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, वो भी 10 मिनट के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाते हैं। एक तो मैं इसमें तीन तीन वीडियो रेगुलर बेसिस पे शेयर करता हूँ, तो उसको जरूर आप देखिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। एक डेट वाइज करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, जैसे 22 जुलाई 23 जुलाई, तो इसको भी रेगुलर बेसिस पे आप वॉच कीजिए। प्लस स्टैटिक का मैं स्पेशल बनाता हूँ एमसीक्यू, तो वो भी कीजिए। अगर आपका स्टैटिक पोर्शन मतलब कमज़ोर है तो वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं अच्छे से। तीसरा, आप मंथली एमसीक्यू भी बनाना शुरू कर दीजिए। तो मैं तीनों वीडियो होप करता हूँ कि आप लोग जरूर देखेंगे। तो माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 years एंड mentor more than 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई हैव ऑल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। तो आपको मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू काफ़ी मदद होगा कि जीए में काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कैसे उसमें इंप्रूव कर सकते हैं और कितना पढ़े, कितना टाइम दे उस पर। तो ये सारी चीज़ हम लोग रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो अनअकैडमी का लर्निंग आपको इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा होगा कि एक तो जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगे, तो वो रेगुलर बेसिस पे आपको आपको अपडेशन मिलेगा। साथ के साथ एग्ज़ाम छोड़ दीजिए, आपको जो भी वीडियोज़ आते हैं मेरे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, तो वो भी आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर ज़रूर जाइए, ठीक है। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पेड बैच ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। आप यूट्यूब के भरोसे कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मंथ के प्लान है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ से लेकर 24 मंथ तक। हमेशा मैं यही राय दूंगा कि 12 या 24 मंथ में, क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने में इतना समय लग जाता है, साल से 1.5 साल, तो आपके लिए काफ़ी किफ़ायती होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं ये बताऊँ कि जब भी 12 या 24 मंथ के प्लान देते हैं, तो उसमें फ़ायदा क्या हो जाता है, जितने भी टॉप एजुकेटर्स आप देखते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आप सभी के क्लास को अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर पाते हो। तो ये बहुत बड़ा खूबी है। यानी कि आप एक ही टीचर से, अगर मैथ के मल्टीपल टीचर्स हैं, आप सभी का क्लास ले सकते हैं। प्लस आपको पीडीएफ कंटेंट मिल जाता है। तीसरा, हर टीचर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि हर साल आपको कंटेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, अपडेशन होते रहते हैं, ठीक है। हर साल का क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहता है। तो चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीए में, तो सब टीचर आपको प्रीवियस ईयर प्लस आपको अपडेटेड कंटेंट पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मॉक टेस्ट, वो टेस्ट सीरीज, वो है क्विज है, वो भी आपको रेगुलर बेसिस पे आप इसको दे सकते हैं। तो ये भी आपके लिए फ़ायदा है। प्लस ये इतना इकोनॉमिकल है कि न्यूज़पेपर से भी सस्ता पड़ जाता है। बस ये रेफरेंस कोड आप यूज़ कर दीजिए, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो 6,000 का कोर्स 5,400 में और 7,200 का कोर्स 6,400 में। डिफरेंस देख लीजिए, सिर्फ 1,200 का है 2 साल के, ठीक है। एक साल जहाँ 6 पड़ता है, तो दूसरे साल 7,200। तो मेरे हिसाब से तो यही ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। 6, 12 और 24 मंथ के लिए नो कॉस्ट ईएमआई फैसिलिटी भी। आप चाहे बैंक, एसएससी, यूपीएससी कोई भी प्लान आप लेते हैं अनअकैडमी पे, तो इस कोड का जरूर यूज़ कीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स? फर्स्ट है सूरत, सेकंड है नागपुर, थर्ड है हैदराबाद एंड फोर्थ है अहमदाबाद। तो याद रखिएगा, पर्ल्स किसको कहते हैं? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रिवर दैट फ्लोज थ्रू अयोध्या इज डैश? फर्स्ट काली, फिर है विश्वामित्री, थर्ड है कृष्णा, चौथा है सरयू। तो आंसर हो जाएगा सरयू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया? नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, सेकंड है हरिके बर्ड सेंचुरी, थर्ड है डिपोर्ट बील बर्ड सेंचुरी एंड फोर्थ है पोरबंदर बर्ड सेंचुरी। तो आंसर हो जाएगा नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। तीसरा का पहला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक मोदी इनक्रेडिबल एमरजेंस ऑफ ए स्टार? तो फर्स्ट है रघुराम राजन, थर्ड है शशि थरूर, सॉरी सेकंड है शशि थरूर, थर्ड है अमिश त्रिपाठी एंड फोर्थ है तरुण विजय। तो आंसर याद रखिएगा, तरुण विजय। अब रघुराम राजन का एक तो थर्ड पिलर आ गया, ये भी है इनका बुक, और एक है बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट, आई डू व्हाट आई डू, ठीक है। शशि थरूर का भी है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। अब इसके अलावा कौन सा है? वाई आई एम अ हिंदू, वाई आई एम अ हिंदू। चलिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वेयर इज द स्टैचू ऑफ गोमेतेश्वरा सिचुएटेड? तो फर्स्ट है बिहार, सेकंड है कर्नाटका, थर्ड है केरला एंड फोर्थ है मणिपुर। तो आंसर हो जाएगा पांचवा का सेकंड, कर्नाटका। अच्छा, कर्नाटका के सीएम कौन है? तो वो भी याद रख लीजिएगा, बी एस येदुरप्पा।
ठीक है। और गवर्नर कौन है? वजुभाई वल्ला। केरला का सबको मालूम है, पिनाराई विजयन सीएम है, पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। 5वां का सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा, लव इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट है गोवा, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड है मिजोरम एंड फोर्थ है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, मेघालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द डैश मीटिंग ऑफ द इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट will be held in virtual mode. First 15th, second 14th, third 12th and fourth 10th. तो आंसर हो जाएगा 7th का 15th। Question number 8, who among the following is the new officiating president of Hockey India? तो फर्स्ट है राजेंद्र सिंह, सेकंड है तपन कुमार दास, थर्ड है गजेंद्रो निंगोमबोम एंड फोर्थ है नरिंदर ध्रुव बत्रा। ठीक है, तो गायनेंद्रो निंगोमबोम, ये याद रखिएगा 8 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस स्टेशन हैज बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री? नादुआन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश, सेकंड है बालासिनोर पुलिस स्टेशन गुजरात, थर्ड है इनिनी पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ है एजेके बुरहानपुर पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश। तो आंसर याद रखिएगा, फर्स्ट नादौन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्त। ठीक है, ये याद रखिएगा। जयराम ठाकुर जी यहाँ पे, जयराम ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, द फोर्थ एडिशन ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हैज क्रिएटेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। द फोर्थ साइकिल ऑफ द सर्वे वाज हेल्ड इन विच ईयर? फर्स्ट है 2015, सेकंड है 2017, थर्ड है 2016 एंड फोर्थ है 2018। तो आंसर हो जाएगा 2018। ठीक है, अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो बेल आइकन पर जरूर हिट कीजिएगा और इस रेफरेंस कोड का यूज़ कीजिए जब भी आप कोई भी प्लान लेते हैं अनअकैडमी से, PRABHSH, और जैसे बोर्ड में लिखा वैसे ही कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर की लीजिएगा और टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 2 चीज़ का रेगुलर बेसिस पे जो भी अपकमिंग वीडियोज़ आएंगे उसके बारे में नोटिफिकेशन जाएगा और एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं वो भी आपको शेयर कीजिए। और आप अपने कंस्ट्रक्टिव सजेशन हमेशा आप अपने यूट्यूब पे दे सकते हैं मुझे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आप लोग अभी ढंग से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लॉकडाउन में इसका प्रोडक्टिव यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर प्रोडक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक टाइम फ्रेम में कीजिए कि आप एग्ज़ाम से पहले उसे कंप्लीट कर पाएँ, आपके पास एनफ टाइम हो। और जब आप प्रैक्टिस शुरू भी किए हैं तो भी आप रेगुलर बेसिस पे 2-3 काम जरूर कीजिएगा। मॉक टेस्ट, क्विजेज, ये रेगुलर बेसिस पे दीजिएगा। प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर देखिए, जितना देखेंगे उतना आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो मॉक टेस्ट सीरीज, क्योंकि यहीं से आपको बच्चा को पता चलता है कि वो एग्ज़ाम में कहाँ पे अभी भी पीछे चल रहा है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जी हो। और सभी सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा, तभी आप एग्ज़ाम में क्रैक कर पाएंगे। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं साल से 2 साल से, मगर रिजल्ट नहीं निकल रहा है क्योंकि वो उसी सब्जेक्ट पे फोकस करके बैठे हुए हैं जहाँ उनका ऑलरेडी स्कोरिंग अच्छा है। ठीक है, तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ये SSC नहीं है जहाँ पे सिर्फ आपको ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, तो आपको मैथ में और इंग्लिश में यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस देना है सारे सब्जेक्ट को। और अगर उस प्लान वे में पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मेरा होप है कि आप मेरे जो भी सजेशन होंगे वो फॉलो करते होंगे। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये 5 से 6 घंटे का चीज़ नहीं है, आपको रेगुलर बेसिस पे 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे हो सकता है आप 6, 7, 8 करते हैं, मगर विद इन 1 मंथ जैसे आप शुरू कर देते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको 10 आवर तक ले आइए, क्योंकि एक तो टेस्ट देना है प्लस 1-2 घंटे आप क्लास लेते हैं, तो फिर आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए भी सफिशिएंट टाइम होने चाहिए, तभी आप जा करके कुछ कर सकते हैं।